नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके इंटरनल जो है वो इसी मंथ में होने हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है, जो बच्चे पिछली बार एडमिशन नहीं ले पाए हैं या उससे चूक गए हैं, तो इस बार का नोटिफिकेशन आज आ गया है। और अब कोई भी बच्चा जो भी स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, तो वो डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। तो हम देखेंगे कि आरसीआई ने नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जारी बताई हैं, और कौन कौन से स्टेप के तहत आपका एडमिशन होगा। डायरेक्ट होगा या फिर आरसीआई के द्वारा एक इंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से होगा। तो इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बताई गई हैं, और विद डेट के साथ में सारी चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफाई की गई हैं। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे कि एडमिशन क्या जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो हम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो आज सुबह ही वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। और बाकी 1 तारीख का है ये, बाकी सुबह ही आरसीआई की वेबसाइट पे ये आया है। कोई भी इंस्टीट्यूट एडमिशन कैसे ले सकता है? 15 तारीख से, मतलब 15 मई से ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो और डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर रखा गया है। जैसे पिछले बार था कि एक कमेटी बनेगी, अब मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर रहेंगे, क्या आधार रहेगा आपके सिलेक्शन का। ये बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि प्रोसीजर क्या है, मेन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन है, वो इंस्टीट्यूट अपने मेरिट बेस पे एडमिशन करेंगे। फिर 15 तारीख से आपके एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। एडमिशन में इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहेगा? एडमिशन करते समय बच्चे की 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और SC ST या OBC या PWD का सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट को जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बेस पे ही एडमिशन होगा। ठीक है, फिर जो जो डाटा है, जो डाटा आया है उसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उसका डाटा जो है कॉलेज के माध्यम से ये ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। किस पर? NBR की वेबसाइट पर। ठीक है, तो NBR की वेबसाइट पे सबमिट करने पड़ेगा। कब सबमिट करना पड़ेगा? ये 15/6, मतलब पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा। 15/5 से एडमिशन स्टार्ट है, फिर 15/6 को ये डाटा जो है पोर्टल पे अपलोड होने लगेगा। और ये कितने दिन अपलोड होगा? 5 दिन का समय दिया जाएगा, 20 तारीख तक का। 15/6 से 20/6 तक डाटा जो है आरसीआई की वेबसाइट पर बच्चों का डाटा अपलोड किया जाएगा। किसके माध्यम से? इंस्टीट्यूट के माध्यम से। फिर उस डाटा का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कि वेरीफाई कैसे होगा? मोबाइल पे OTP आएगा, ईमेल आईडी पे OTP आएगा। तो बच्चा जो इसमें सबसे मेन बात यह है कि बच्चा एडमिशन के समय अपना ही मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट को दे। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, कभी कभी बच्चे मोबाइल नंबर में अपने मामा का मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, भैया का मोबाइल नंबर दे दिया। पता हुआ जब फ़ोन किया जा रहा है तो भैया और मामा पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं, या बात नहीं कर पा रहे हैं, या सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपना ही मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट को देना है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। आपकी मेल आईडी है वो सही होनी चाहिए, उस पर भी OTP आएगा। उस OTP के तहत बाद ही आप जो है आरसीआई के तहत वेरीफाई हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका डाटा यहाँ से इंस्टीट्यूट से भेजा गया है उसको उसको कौन एग्जामिन करेगा? जो भी NBR की जो भी बॉडी है, ठीक है, एग्जामिन बॉडी है, वो उस डाटा को वेरीफाई करेगी कि डाटा सही है कि नहीं सही है। उस डाटा के बाद जो कोर्स वाइज जो लिस्ट है वो आरसीआई की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। कब? 8 जुलाई को। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसीजर है। उसके बाद आपका PNR नंबर जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा हर कैंडिडेट का। 12 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 8 स्टेप में आपका जो है एडमिशन होगा। इस एडमिशन में मेन जो मुद्दे की बात है, ठीक है, जो हमें ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है? हम जब भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, जब हम अपने पर्सनल डिटेल दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है? हमें अपना नाम, फादर्स नेम, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसमें नंबर कितने हैं, परसेंटेज कितना है, वो बिल्कुल सही सही ठीक ठीक ही परसेंटेज वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट, अगर हम SC ST या OBC या PWD के तहत आते हैं तो वो सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना अनिवार्य है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो उसमें आपके एडमिशन में ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर वो सर्टिफिकेट लगाएंगे तब जाके कहीं वेरीफाई हो पाएगा।
तो इसलिए पहली बार में ही आप ये सारी चीज़ें लेके जाएं और अपना मोबाइल नंबर वही डालें जो मोबाइल चल रहा हो, जो आपका हो पर्सनल। ठीक है, ऐसा ना हो ऐसा नंबर हमने दे दिया वो नंबर ही खो गया या उसको हमने बंद करा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, जो जो अभी चल रहा है रनिंग में है उसी को हमें देना है। ठीक है, ईमेल आईडी एक अगर नहीं बनी है तो वो बना लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारे एडमिशन के लिए। फिर दूसरी बात क्या है, होगा इस एडमिशन के में क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि डिप्लोमा लेवल का कोर्स है तो 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, किसमें, 12वीं क्लास में। यदि किसी बच्चे के 12वीं क्लास में 50% से कम नंबर है तो उसका एडमिशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, और फिर वो वेरी करता है अपने स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से, जो भी क्राइटेरिया वहाँ रखा जाता है उसके हिसाब से बच्चे को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो SC ST हो या PWD का बच्चा। ठीक है, दूसरी बात, एडमिशन कमेटी बनेगी। इसमें एडमिशन कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे। जैसे पिछली बार एडमिशन कमेटी बनी थी पिछले साल, सेम एडमिशन कमेटी इस बार भी बनेगी। पहला जो मेन चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, हेड ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, या फिर HOD ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जो हेड होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वो चेयरपर्सन होगा। प्रिंसिपल एक नियर बाई जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का प्रिंसिपल उसका मेंबर होगा। तीसरा मेंबर कौन होगा, हेड ऑफ द कोई भी मतलब RCI से कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी अप्रूव्ड है वहाँ का हेड, वो दूसरा मेंबर होगा। ठीक है, तीसरा मेंबर कौन होगा, कोई SC ST का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि SC ST की सीटें कितनी हैं या किस तरीके से जो हमारी मेरिट बनाई जा रही है उसमें आरक्षण कितना दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उनका अधिकारों का हनन हो रहा है। और एक मेंबर PWD से होना चाहिए। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो ये इसलिए है क्योंकि उनके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो सके। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए ये एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी जो बनेगी इसके तहत डिसाइड होगा कि कितना PWD कैंडिडेट कॉलेज के अंदर आ सकते हैं, कितना SC ST कैंडिडेट की सीटें हम रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उस सीट के बेस पे आपका एडमिशन किया जाएगा और इसमें इसके आधार पे हमारी मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और बाकी जितना भी रिजर्वेशन है वो सब अपने अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा सीटों का। ठीक है, तो इतनी मेन बात थी। बाकी जो है एक फॉर्म आया है RCI की तरफ से, ये सभी बच्चों को ये फॉर्म फिल करना है। यदि आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से मान लीजिए कि ध्यान नहीं रहता है इस फॉर्म का तो फिर आपका एडमिशन कहीं ना कहीं संकट में चला जा सकता है। तो ये फॉर्म आपको फिल करके कॉलेज में आना है और इस फॉर्म में जब भी आप कॉलेज जाएंगे अपना एक फोटोग्राफ, ठीक है, और फोटोग्राफ जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ लेके जाएं। दूसरी बात, इसमें जितनी भी डिटेल है सब बहुत अच्छे से पढ़ के आपको भरनी है। ठीक है, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन भी दे रखा है और कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। और हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे लिखा है नोट में, जो हम कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगा। हमारी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। UDID कार्ड अगर बना है हमारा, अगर हम PWD कैंडिडेट हैं तो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो जितने भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये बहुत अच्छे से तरीके से बहुत सावधानी पूर्वक हमें भरना है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि ये फॉर्म ही RCI को यहाँ से भेजा जाएगा कॉलेज की तरफ से। ठीक है, फिर कॉलेज आपको एक नॉलेजमेंट स्लिप भी देगा एक। ठीक है, तो हमने समझ लिया होगा कि जो प्रोसीजर है हमारे एडमिशन का वो किस तरीके से है और हमें कौन कौन सी चीज़ों पे बहुत ही सावधानी बरतनी है कि हमें हमसे कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए या हमें बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो उससे बचने के लिए हमें पहले ही ध्यान दे देना है एडमिशन लेते समय कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, कहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऐसा तो नहीं पता हुआ कि एक बार गए कॉलेज फिर बताया गया डॉक्यूमेंट्स ये लेके आओ, फिर दोबारा हमारे पास नई डॉक्यूमेंट्स हैं फिर दोबारा बनवाने चले गए फिर वापस आए। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें पहले से सचेत रहना है और सारी चीज़ें एक बार में ही कर लेनी है। ठीक है, तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम ये वीडियो बनाया जा रहा है ये इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि RCI की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं
या जितनी भी सर्कुलर आते हैं वो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही। बाकी जैसे ही नया सर्कुलर या कोई नई नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए हम पुनः हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।